हेलो ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय शिव शक्ति। सभी का बहुत बहुत स्वागत है हीलिंग हैंड 369 चैनल पे। आज हम बात करेंगे डिवाइन फेमिनाइन ट्रेड्स के बारे में। डिवाइन फेमिनाइन कैसी होती है आज। क्यों? क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं। आप खुद को माँ आदि शक्ति का स्वरूप बोलते हो, आप साधना करते हो, शिव शक्ति साधना करते हो, क्योंकि शिव और शक्ति को हम अपने अंदर स्थापित करते हैं। आप ये सारी चीजें कर रहे हो, ठीक है। एक और चीज कि ट्विन फ्लेम जर्नी को शिव शक्ति जर्नी बोलते हैं, ठीक है। तो आप अपने आप को आदि पराशक्ति के समान समझते हो, तो ट्विन फ्लेम के अंदर डिवाइन फेमिनाइन्स कैसी होनी चाहिए। मैं आपसे सपोज आप मेरे मेंटोर हो और मैं आपको बोलूं कि मैम, मैंने आपको इतने पैसे पे किए हैं, आपका फर्ज है मुझे इतना सारा चीजें देने के लिए, आपका ये फर्ज है, ठीक है। आपके अंदर पेशेंस ही नहीं है। मैं यहाँ पे किसी को पॉइंट आउट करके नहीं बोल रही हूँ, ना ही किसी को नीचा दिखा रही हूँ, ना ही मेरा अहंकार को तृप्त कर रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए किसी भी चीज का। आपको मैं बोलूं कि आपको 1000 या 100 आवर के लिए 100 या 1000 घंटे के लिए मेडिटेशन करना है, साधना मेडिटेशन ध्यान तब करना है, त्याग करना है, तो क्या आप कर पाओगे? आपको सफोकेटेड फील होगा कि क्या ऐसे कोई नहीं करा रहा है, आप ऐसे कैसे बोल सकती हो, कोई ट्विन फ्लेम में तो साधना नहीं करा रहा है, आप कैसे बोल सकते हो? आपको सफोकेटेड फील होगा, है ना। तो माँ आदि पराशक्ति ने थाउजेंड्स ऑफ इयर्स के लिए साधना मेडिटेशन किया था। बेल पत्र के ऊपर वो रहे थे, उन्होंने भोजन का भी त्याग किया था। तो डाउन टू अर्थ रह के लोगों की हेल्प करना है, डाउन टू अर्थ रह के हम किसी भी इंसान के साथ बात करना चाहिए। पेशेंस नहीं होगा तो आपके अंदर नम्रता नहीं आएगी, विवेक नहीं आएगा, आपको अपना कर्तव्य भी नहीं मालूम होगा कि मुझे करना क्या है। कोई नहीं बताएगा। अगर आप बहुत बहुत इंट्रोवर्ट हो गए, क्योंकि मैंने इतनी ऐसी ही डिवाइन फेमिनाइन्स अभी तक देखी है। मैं इसे डिवाइन फेमिनाइन्स नहीं बोलूंगी, ये आम औरतें हैं, मैं ऐसा ही बोलूंगी। क्यों? क्योंकि 5-6 सालों से मैं ये लाइट वर्क कर रही हूँ। माँ आदि पराशक्ति की कृपा से ये सारी चीजें मुझे मिली है। क्योंकि जब आप शेडो वर्क करते हो, जब आप साधना करते हो, शेडो वर्क यानी शुद्धिकरण के बाद साधना मेडिटेशन करते हो, तो डेफिनेटली आपकी साइकिक एबिलिटी बढ़ती हो और आपका सोल पर्पस जो होता है आपको रिवील ऑलरेडी हो चुका होता है। बट आपके सामने वो आना, वो कार्य बनना, ऐसे एक जैसा होता है ना कि अपने आप ही वो कार्य बनना शुरू हो जाते हैं, वो वाली चीज है। वो वाली चीजें मेरे सामने जब आती गई, यहाँ तक पहुंची, बहुत सारी फेमिनाइन्स मेरे सामने आई, वो डिवाइन नहीं थी। कुछ मैं ऐसी बोल सकती हूँ कि 5-7 ऐसे लोग हैं जो डिवाइन फेमिनाइन्स, ओरिजिनली डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज के अंदर है। बाकी के अंदर वो पेशेंस ही नहीं है, वो पावर ही नहीं है, उनके बोलने के क्योंकि हम आमने सामने तो नहीं है, बट जब हम कन्वर्जेशंस करते हैं तब उनकी बोलने की ही एनर्जी से पता चल जाता है कि बहुत लोअर फ्रीक्वेंसी के अंदर है वो, इतने मेडिटेशन साधना करने के बाद भी। वो इसलिए क्योंकि आपके बिलीफ सिस्टम्स आपने चेंज ही नहीं किए हैं। आप इस नवरात्र में दुर्गा सप्तशती एज अ बुक अगर पढ़ लो, ठीक है, एज अ बुक, कि आप कोई किताब पढ़ रहे हो, एज अ किताब, बट बहुत इतनी पवित्र बुक है, उसको एक वे में पढ़ा जाता है। आप समझोगे कि माँ आदि पराशक्ति क्या है। आपको वो फील होगा कि आदि पराशक्ति के अंदर पावर कितनी है। वो पावर आपके अंदर होनी चाहिए। इतना करुणा, इतना दया, इतना सौम्य, इतना पेशेंस, इतनी आपके अंदर प्रेम, और वो भी अनकंडीशनल, निस्वार्थ प्रेम। वो जगत जननी है। जगत जननी यानी आप अपने 2 बच्चों के लिए भी कुछ कर दो तो भी आपके अंदर अहंकार पैदा हो जाता है। तो वो जगत जननी है, वो पूरे जगत को अपना बच्चा मानती है। वो कैसी होगी आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी माँ आदि पराशक्ति के ट्रेड्स हैं। अगर उनका अंश आप खुद को बोलते हो तो 2-3 ट्रेड्स तो आपके अंदर वो होने चाहिए ना। वो अभी तक मैंने कोई फेमिनाइन में नहीं देखे। जो मैंने बोला कि 5-7 जो लोग हैं, वो जेंट्स भी है, वो उनके अंदर है वो ट्रेड्स डिवाइन फेमिनाइन वाले, जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज में है। और वो फील होता है आपको कि वो जगत कल्याण के लिए कर रहे हैं, वो जगत के लिए न्योछावर होने के लिए तैयार है, वो जगत के लिए जितना हो सके उतना डेडिकेशन के साथ वो अपना काम कर सकते हैं। तो ऐसी होती है डिवाइन फेमिनाइन्स।
बट अभी तक जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन्स मैंने देखी वो डिस्टॉर्टेड है, और वो डिवाइन फेमिनाइन नहीं है, वो आम औरतें हैं जो अपना डिवाइन फेमिनाइन रूप भूल चुकी है, भूल के बैठ चुकी है। क्योंकि आपने आसपास में जितनी चीजें देखी है, आपके आपके जीवन के आसपास जितनी चीजें दिखी, वहां से सारी चीजें अडॉप्ट की, आप भूल गए उस आदि पराशक्ति को, आप भूल गए हो, उसको अपने अंदर जागृत करो। ये समय है, नवरात्रि है, ये समय है, इसमें आप अपने डिवाइन फेमिनिन ट्रेट्स को जागृत कर सकते हो साधना के माध्यम से। साधना नहीं कर सकते तो खुद को साध लो। बोलने के ऊपर इतना कंट्रोल, फीलिंग्स के ऊपर इतना कंट्रोल, जगत कल्याण के लिए 100% डेडिकेशन। कोई कैसे नहीं कर रहा है? सिर्फ चैनलिंग्स देखने में क्यों इतना टाइम बर्बाद कर रहा है? पाखंड वाला वीडियो मैंने डाला था तो उसमें मैंने बोला था कि माता रानी आ रही है, पाखंड कर रहे हैं, गुरुवार को माता रानी आएगी, मंगलवार को माता रानी आएगी, अदर डेज में माता रानी नहीं आती, जब चाहो वो माता रानी अंदर अपने अंदर आती है, हिलना डुलना शुरू कर देते। तो ऐसे ही ट्विन फ्लेम्स के चैनलिंग के वीडियोस डाल रहे हैं लोग, जब चाहो चैनलिंग्स, जब चाहो चैनलिंग्स। चैनलिंग से किसका उद्धार हुआ है? चैनलिंग माध्यम बनना, मैंने तो बहुत सारी स्क्रिप्चर्स पढ़े, मैंने तो कहीं पर भी ऐसा वर्णित नहीं देखा है कि बाबा लोग जैसे ढूंढते हैं, जैसे ऐसे हिलके डुलके बोलते हैं, या चैनलिंग वाला सीन मैंने कहीं नहीं पढ़ा। नवरात्र में दुर्गा सप्तशती पढ़ना बहुत पवित्र माना गया है, और मैंने भी पढ़ी है। वहां पे कहीं पर भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि कोई चैनलिंग करे, ये माता रानी आने वाला सीन हो, डाउनलोड्स हो रहे हैं, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। डाउनलोड्स होते हैं जब आप इतनी प्योर एनर्जी में आते हो, तो जन कल्याण के लिए जो डाउनलोड्स होते हैं पर्सनल, अब पर्सनल कोई डाउनलोड्स नहीं होता कि आपका ट्विन ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, नहीं, कभी ऐसा नहीं होता। जो कर रहे हैं वो पाखंड है, ठीक है। शुरुआती दिनों में इन सारी चीजों के ऊपर मुझे सर्च करने में बहुत सारे लग चुके हैं। अब मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो इसलिए बता रही हूँ, कोई डाउनलोड से माता रानी नहीं आती है, माता रानी की सवारी नहीं आती है, ऐसे बाबा लोग झूम रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, ऐसे जो पाखंड है चैनलिंग्स का, ये नहीं होता। मैंने दुर्गा सप्तशती पढ़ी, वहां पे ऐसा कोई उल्लेख नहीं था। मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, दुर्गा सप्तशती जब मैंने पढ़ी, उसमें जो अध्याय है उसमें भी माता को बुलाने के लिए या माता को रिझाने के लिए कि माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए देव लोग भी, आप लोग क्या हो? आप तो कुछ नहीं हो ना, मैं ही हूं ना, मैं कुछ हूं, मैं तो सिर्फ इंसान ही हूं ना, पंच तत्वों से बना मैं इंसान, मांस मज्जा से बना इंसान। देवलोक, देवलोक की मैं बात कर रही हूँ, जो देव है उनको भी प्रार्थना करने से, प्रार्थना माफी प्रार्थना करने से देवी माँ प्राप्त होती है, उनका उन तक वो पहुंच सकते हैं, उनको भी साधना करनी पड़ती है। तो ये पाखंड बंद करो, अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो, मेडिटेशन, ध्यान, साधना, शुद्धिकरण करो। शेडो वर्क यानी शुद्धिकरण, यानी आपके अहंकार, क्रोध को, अपने अंदर जितने भी नेगेटिव ट्रेड्स हैं, मैं आज आपको एक वर्क देती हूँ, होमवर्क ही समझ लो, मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ। सॉरी, मैंने जैसे अपने शेडो वर्क के ऊपर काम किया, वही होमवर्क मैं आपको देती हूँ। आप अपने सारे शेडो वर्क को लिखो, सॉरी शेडो को लिखो, यानी आपके अंदर जितनी भी नेगेटिव ट्रेड्स हैं, आप जल्दी गुस्सा करते हो, किसी को जज करते हो, किसी के बारे में गलत बोलते हो, आपको कुछ चीजें नहीं आती है, आपकी लाइफ में आज तक आपने ये कार्य किया है या नहीं किया है, आप करना चाहते हो, ये वो XYZ जितनी भी चीजें है जो आपको लगता है कि अभाव है, उस चीज को लिखो। आपके अंदर जितने भी नेगेटिव, ये एनालिसिस करने वाला कार्य है ना, अगर कोई अहंकारी व्यक्ति यहाँ पे करेगा ना तो नहीं कर पाएगा। और इसीलिए डिवाइन फेमिनेंस बनने की राह पे जाने से पहले ही धड़ाम करके ऐसे औरतें गिरती है, और गिर के चैनलिंग के चैनल्स के ऊपर जा चुकी है। पूरे टाइम चैनलिंग्स चलती है, पूरे टाइम ये मेडिटेशन, ये नया मेडिटेशन, ये मेडिटेशन, ये नया मेडिटेशन। सॉरी, मुझे माफ करना, बट
शैडो वर्क जो नहीं कर पाती है, वो उनके अंदर अहंकार, उनकी तार्किक बुद्धि उनके अंदर इतनी हावी होती है कि उनको ये वर्क करने नहीं देती है। वो ऑलरेडी अपनी जर्नी को डिले करने के जर्नी के ऊपर चली जाती है और चैनलिंग देखना शुरू करती है, टैरोट में फंस जाती है। और ऐसे ही बाबाओं के पास, चैनलिंग करने वाले लोगों के पास, सोल क्लींजिंग के अंदर भी अभी तो बहुत सारी ऐसे है कि मैं आपको चैनल करूंगी, मैं आपको ये कराऊंगी, 1-to-1 सेशन होगा, ये वो चैनलिंग्स बाबाओं के पास, भुआओं के पास अब जाते हो, अपने जर्नी को किसी और के हाथ में देते हो। फॉरगॉट दैट, भूल जाओ इन सारी चीजों को, ऐसा करना ही नहीं है, कहीं पर भी नहीं लिखा। अपने शास्त्र को पढ़ो, अपनी चीजों को पढ़ो, दुर्गा सप्तशती पढ़ो, माँ कैसी है उनके बारे में जानो, शिव कैसे है, परब्रह्म कैसे है, पराशक्ति कैसी, सब कुछ तो मैंने खोल के रख दिया है। ये चीजें पढ़ो, ये करो, ये वो सारी चीजें यहाँ पे ओपनली बताते हूँ। शिव शक्ति साधना लेवल 1 मैंने ओपन कर दिया, फ्री कर दिया, लेवल 2, 3 सब कुछ फ्री कर दिया। अब क्या आपको चाहिए? जो मैंने वेबसाइट और एप्लीकेशन बनाया है उसके ऊपर जितने मेरे एफर्ट्स लगे हैं, मेरे एफर्ट्स यानी जितने मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, जितने मैं खुल के बोलती हूँ, मैं कोई चीज नहीं दबाती जो अदर चैनल्स वाले दबाते हैं। मैंने जितना मेडिटेशंस बनाया है, जितनी मेरी आवाज लगी है, जितना मेरा इंटरनेट लगा है, जितना मेरा लाइट लगा है, जितनी उनके पैसे मैं लेती हूँ तो लेती हूँ। मैं चैनलिंग्स करती हूँ, मैं ऐसे सोल क्लींजिंग करवाती हूँ, मैं ऐसे बाबाओं की तरह बैठती हूँ, तो मुझे इसके पैसे भी नहीं चाहिए और मेरे पास आइए भी मत। ऑथेंटिक जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, वो ऑथेंटिक चीज ढूंढ ही लेते हैं। बट जो मैंने सबसे बड़ा वीडियो बनाया ना पाखंड के ऊपर, अभी वायुमंडल में इतना पाखंड है कि अगर आपकी एनर्जी यहाँ पे एक पिंच भी इधर उधर हुई ना, तो ऐसे लोगों के चंगुल में आप फंसते ही हो। जो डिवाइन फेमिनिन्स होती है वो नहीं फंसती, वो ऑथेंटिक चीजें ढूंढ ही लेती है अपने लिए। वो डाउन टू अर्थ रह के अपने बोलने की कला सीखती है, पेशेंस रखती है, माँ की तरह सभी का ध्यान रखती है। बट जहां पे दुर्गा वाली बात आती है, दुर्गा बनने की बात आती है, तो वहां दुर्गा भी बनती है, काली भी बनती है, अपने लिए स्टैंड लेती है। अपने लिए स्टैंड लेना यानी गलत सामने वाले इंसान को पहले जांचो, परखो, पहचानो, अगर वो गलत है तो उसके सामने लड़ो। बट कहीं से सुन लिया कि अपने लिए स्टैंड लेना है, तो कुछ फेमिनिन्स ऐसी आती है कि मैं तो बीमार थी, मैं ये नहीं कर पाई, मैम ये मेरे साथ ये हो गया, विक्टिम कार्ड। मैंने इतने पैसे दिए, मैंने मेडिटेशंस नहीं किए हैं, मैंने साधना नहीं की, आप मुझे वापस से दे दो, इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगी, ये वो, मेरे पास पैसा नहीं है। विक्टिम कार्ड खेल रहे हो। ये जो माइंड है ना, आपको करोड़ों दिलवा सकता है। और मुझे कोई यहाँ पे आके बोले ना कि आपने करोड़ों ले लिए, मुझे जितनी जरूरत है, जहां पे जितने मैंने मैनिफेस्ट किए मेरे पास आए हैं, मुझे जितनी जरूरत है, मुझे ऐसे संग्रह, जब आप वो होता है ना, मैंने बुक में लिखा है कि जब आप शुद्धिकरण की या मोक्ष की, लिबरेशन की यात्रा पे होते हो ना, तब अगर आप संग्रह करते हो ना किसी भी चीज का, वो चाहे धन हो, पहले तो गाय भी होती, तो गायों का, या सोने का, सोना जो पहनने वाला सोना, सोने का, चांदी का, या ऐसी कोई भी ऐसी वस्तु जिसका संग्रह, अन्न का, अन्न आप खा तो नहीं रहे हो, इतना अन्न संग्रह कर लिया कि वो बिगड़ रहा है। कोई भी चीज का अगर आप संग्रह कर रहे हो, अपने सर्वाइवल के लिए जितना हो सके उतना कमाओ, पैसे वाले बनो, बट संग्रह मत करो। संग्रह करना आपकी जितनी जरूरत है, आप बंगला खरीद लो, गाड़ी ले लो, जितनी जरूरत है, जितनी जरूरत की चीजें है वो कर लो, ठीक है। बट जो संग्रह करने वाली चीज है, उसको बोलते हैं मोह, उसको बोलते हैं लोभ। तो उसमें अगर फंस रहे हो तो क्या ही साधना, क्या ही शुद्धिकरण, सब व्यर्थ है। जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स है, जो मास्टर सोल्स है, उन सबसे ऊपर है। और कमाना कोई गलत बात नहीं है, बहुत सारा धन कमाना चाहिए। जितना आप को लगता है कि मुझे इतना धन चाहिए, तो मुझे इतना धन कमाना, तो मैं कमाऊंगी। आपका जो दिमाग है ना, ये आपको सारी चीजें लाके देगा। बट ये विक्टिम वाली चीजें जो डिवाइन फेमिनिन्स खेलती है ना, मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, जितनी बार बोलोगे 100 गुना होकर आपको मिलेगा। मेरे पास ऐसे 2 से 3 फेमिनिन्स ऐसे थे कि मैं किसी को एक्सपोज कर नहीं रही हूँ, ना ही किसी के बारे में गलत बोल रही हूँ। आप लोग सिर्फ अपना टाइम पास करने आते हो, इसलिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। टाइम पास किया, क्लास अटेंड किए, और वो भी रिकॉर्डेड, सामने नहीं आते किसी के ऐसे लोग ऐसे लोग किसी के सामने, क्योंकि इसको पाखंड ही करना है। और पाखंड क्या, क्लास में जितना कंटेंट है वो ले लिया, बोला मेरे पास पैसा नहीं है, और बूच मार दिया।
गुजराती में बोलते हैं बूच मारना, यानी पैसे नहीं दिए, क्योंकि मैं इतनी वो हूं कि अगर किसी को जरूरत है तो मैं ऐसे 5-6 दिन के लिए या 1 महीने के लिए मैं एडजस्ट कर सकती हूँ। मुझे क्या 500-1000 रुपए की इतनी मेरा बंगला बंद जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो मैं एडजस्ट करती हूँ, लोगों के साथ लिबरल बिहेव करती हूँ कि हाँ कोई बात नहीं, आप बाद में पे कर देना। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि ऐसे लोग आते हैं और मुझे ही ठग के चले जाते हैं। तो मैंने बाउंड्री बनाई, फिर भी मुझे जो मैं जितनी हेल्प कर सकूं लोगों की उतनी हेल्प करना चाहती हूँ। तो लोगों ने मुझे ही ठगना शुरू कर दिया। ये भी लेसन शायद मुझे लेना था, लर्न करना था, तो मैंने किया, और वो भी विथ ब्यूटीफुल स्माइल। मैं जब मेडिटेशन में भी बोलती हूँ ना विथ ब्यूटीफुल स्माइल, तो फेमिनाइन्स के ऊपर स्माइल नहीं आती। कुछ कुछ लोग ही है जो हंसते हैं, अब मेडिटेशन में मुस्कुराते हैं, कौन से ऐसे सृष्टि का भार उनके ऊपर है मत पूछो। आपके अंदर वो खुशनुमा माहौल है ही नहीं। मेडिटेशन ऐसा मेडिटेशन किया, दुनिया भर की चीजें देख के सुन के इतनी नॉलेज लेके अपने लाइफ को खराब कर रही है। जो जिसको फेमिनाइन की जर्नी मिलने वाली थी, मिल रही थी, वो भी छूट गई, क्योंकि कुछ ऐसे नॉलेज देने वाले चैनल्स बैठे हैं कि वो आपकी जर्नी खराब कर रहे हैं, ऑथेंटिकली खराब कर रहे हैं। चैनलिंग्स में फंसा के, अलग अलग मेडिटेशंस में फंसा के, कहां पे लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है ट्विन फ्लेम्स मेडिटेशन, ये मेडिटेशंस, वो मेडिटेशंस, अलग अलग कहां से निकलता है इतना सारा। एक लेवल पे आके कंप्लीट हो जाती है चीजें, एक लेवल पे आके, जो मैं नहीं बोल रही हूँ कि मेरे सेशंस ही बहुत बढ़िया है, ठीक है। मैंने 3 चीजें सेपरेट कर दी जो मैं कराती हूँ। एक तो ट्विन फ्लेम्स लेवल 1 मैंने फ्री करा दिया सबके लिए, मेडिटेशन अवेलेबल है। 2-3 के लिए मैं पे ले रही हूँ, जो मैंने बोला कि मेरे आवाज, मेरा इंटरनेट, मेरा लाइट, कैमरा, फोन, इनके लिए मैं पैसा ले रही हूँ, ठीक है। तो जितने उसमें मेडिटेशन से काफी है आपके शुद्धिकरण के लिए और आपकी साधना की तरफ आपको मोड़ने के लिए। अगर आपके पास दिमाग है तो आप अगर विक्टिम कार्ड खेल रहे हो कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, आप परमानेंटली इसमें फंस जाओगे। बस आपके पास 3-4 साल है मास्टर सोल्स बनने के लिए, बन जाओ तो बहुत अच्छी बात है, डिवाइन फेमिनिन्स। अदरवाइज ऐसे चीजों के ऊपर आपको अटकाया जाएगा कि आपको लगेगा कि मेरी जर्नी आगे बढ़ ही नहीं रही है, मैं अटक चुकी हूं। आपको एक लेवल पे आके लगेगा, क्योंकि आप इधर उधर की बातें ही देख रहे हो, गॉसिप्स ही कर रहे हो, अपने मन के साथ गॉसिप्स कर रहे हो कि क्या ये ऑथेंटिक चैनल है, क्या ये वो ऑथेंटिक चैनल है कि नहीं, ये वो अपने ही मन में इतने। मैंने तो यहाँ पे मास्टर योर सबकॉन्शियस माइंड के क्लास में 2 लेडी को ऐसे देखा है कि वो इतने नेगेटिव अफर्मेशंस खुद को दे रही है कि मैं अपने एनर्जीज को हाई नहीं कर पा रही हूँ, हाई नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपने ही इमोशंस में फंसी हूँ, मैं अपने ही इमोशंस में फंसी हूँ। तो आप फंसोगे ही ना, थोड़ा सा तो दिमाग का यूज कर लो। ऐसे वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए। सोशल मीडिया पे डाल रही है कि ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं, वहां पे डाल रही है कि मेरा माइंड नहीं चल रहा है, मैं अपने ही दिमाग में फंसी रही हूँ। अरे मास्टर योर सबकॉन्शियस माइंड वर्कशॉप ही आपको ये इस चीज में से बाहर निकालने के लिए था। बट मैंने अभी जैसे बोला कि जैसे ही आप लिखना शुरू करोगे अपने शेडो वर्क को, जैसे ही मैंने होमवर्क आपको दिया कि आप ये करो, ये करो, आप अगर ये कर पा रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इस जर्नी में आगे बढ़ जाओगे। शेडो वर्क के बाद आपका शुद्धिकरण होगा, शुद्धिकरण में भी बहुत सारी चीजें होती है, उसके बाद आप साधना तक जा सकते हो। बट पहले ये शेडो वर्क में ही अगर आप रुक रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब है आप आम औरत हो, आप डिवाइन फेमिनाइन नहीं हो। वो आदि पराशक्ति का नाम मत लो, आप डिवाइन फेमिनाइन खुद को मत बोलो, ठीक है। तो अगर ट्रू डिवाइन फेमिनाइन्स कैसी होती है, आप नवरात्रि का समय है, दुर्गा सप्तशती पढ़ो, उसका मेथड है, मैं ट्राई करूंगी कि उसका मेथड कैसे आपको पढ़ना है वो मैं एक वीडियो के माध्यम से बता दूं, ठीक है। तो चलिए, आप खुद को विक्टिम कार्ड की गेम से बाहर करो, बस इतना ही मैं समझू, और कुछ नहीं। अपने आप को सारी चीजों से फ्री करो, डाउन टू अर्थ रह के जन कल्याण के लिए सोचोगे, आपके रास्ते अपने आप ही बनना शुरू हो जाएंगे। और ध्यान साधना में स्टेप ही मैंने बता दिया है, ध्यान साधना मेडिटेशन, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहले शुद्धिकरण, शैडो वर्क करो, अपनी सारी चीजें लिख लो एक बार कि क्या क्या चीजें मेरे अंदर कमी है, मैं गुस्सा करती हूँ, मैं ये करती हूँ, वो करती हूँ, एक बार लिख लो। उसके ऊपर फोकस नहीं करना है, लिखने के बाद मेडिटेशंस करने हैं। ट्विन फ्लेम के मेडिटेशंस मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं, वो करो। फ्री वाले, अभी पेड नहीं ले पा रहे तो फ्री वाले जो है वो उसके ऊपर फोकस करो। और फिर लेवल 1 भी मैंने फ्री रखा है तो वो भी कर सकते हो।
धीरे धीरे आपको आंसर्स मिलने लगेंगे और उसके सामने जो आपने चीजें लिखी है, मैं गॉसिप्स करती हूँ, मैं क्रोध करती हूँ, मैं ईर्ष्या करती हूँ, ये सारे ट्रेट्स के ऊपर आप ऐसे क्रॉस करना शुरू कर दोगी कि अब मैं शांत हूं। यस, ये ऐसे ही मैंने किया था और ऐसे ही मैं आप सब लोगों को बता रही हूँ। जो ट्रू डिवाइन फेमिनाइंस है, उनके ट्रेड्स सिंपल वर्ड्स में मैंने बता दिए। एक ही ट्रेड बहुत सारे बताए पहले, बट एक ट्रेड कि आप डिवाइन फेमिनाइन हो कि नहीं, आगे बढ़ पाओगे कि नहीं, आप अपनी जर्नी कंप्लीट कर पाओगे कि नहीं, ये ट्रेड्स लिखा, इसके ऊपर काम कर पा रहे हो यानी कांग्रेचुलेशन, आप आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज आप रफू चक्कर हो जाओगे यहाँ से, इस चैनल को वो कर दोगे अनसब्सक्राइब, और आप चैनल ऐसे वायुमंडल में जो है नेगेटिव, उनके चैनल के ऊपर स्टेप इन हो जाओगे और उसी में फंसते रह जाओगे, जो आपको फंसा रहे हैं। ऐसा नहीं बोल रही कि सारे चैनल्स गलत हैं, जो फंसा रहे हैं ना आपको, वहां पे आप फंस के रह जाओगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री शक्ति। अगर मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगी तो मुझे माफ कर दीजिएगा। राधे राधे।